एवरीवन। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से कैनवा का एक डिटेल ट्यूटोरियल मांगा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक 30 मिनट काइंड ऑफ क्रैश कोर्स बनाया जाए, जिसमें हम लोग सारी चीज़ें स्क्रैच से सीख रहे होंगे, कैनवा का पूरा इंटरफेस समझेंगे, कैसे हम लोग उसमें डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, कैसे वीडियो को एडिट कर सकते हैं, कैसे मार्केटिंग वगैरह के लिए पोस्ट बना सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे होंगे। कैसे हम लोग कैनवा का एआई यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या नए फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं। तो अगर इससे पहले तुमने कभी भी डिज़ाइनिंग नहीं करी है या कभी भी तुमने कैनवा को यूज़ नहीं करा है, तो डोंट वरी, ये वीडियो एंड तक देखना, तुमको सारी चीज़ें आराम से समझ आ जाएंगी। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैंने अपना कैनवा का होम स्क्रीन खोल लिया है। लॉगिन वगैरह मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, बहुत ईजिली हो जाता है, तो उस चीज़ को मैं स्किप करके रख रही हूँ। अब सबसे पहले हम इंटरफेस के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे पास है सारे सेक्शंस, जिसमें सबसे पहले होम सेक्शन आता है। तो होम सेक्शन में आपके सारे के सारे डिज़ाइंस रहते हैं। यहाँ पे तुम्हारा सेक्शन पूरा खाली रहेगा क्योंकि तुमने कोई डिज़ाइन अभी तक नहीं बना रखा है, बट सिंस मैंने जो भी डिज़ाइंस बना रखे हैं वो यहाँ पे मेरे को दिख रहे होंगे। उसके बाद अगर मैं प्रोजेक्ट्स में जाऊँगी तो मेरे को सारे वो प्रोजेक्ट्स दिखेंगे जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं। मैं सारे ग्रुप एक प्रोजेक्ट बना करके उसको ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट को कंबाइन करके रख सकती हूँ यहाँ पे। देन अगर मैं टेम्पलेट्स वाले सेक्शन में जाऊँगी तो मेरे को वो सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो पहले से बने हुए हैं। तो टेम्पलेट का मतलब होता है बेसिकली एक डिज़ाइन जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है और उसमें तुम कुछ कुछ चेंजेस करके उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हो। देन वी हैव ब्रांड। अब यहाँ पे हम एक पूरी कंप्लीट ब्रांड किट बना सकते हैं किसी भी ब्रांड के लिए। उसका लोगो कैसा होगा, उसमें क्या फॉन्ट्स यूज़ हो रहे होंगे, क्या कलर्स यूज़ हो रहे होंगे, क्या उसके चार्ट्स, आइकन्स, एवरीथिंग बेसिकली। देन वी हैव कैनवा एआई फाइनली। तो कैनवा एआई बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें तुम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, इमेजेस जनरेट करा सकते हो, कोड कर सकते हो प्रॉपरली, एक वीडियो क्रिएट कर सकते हो। सारी चीज़ें हम लोग आराम से देख रहे होंगे। सबसे पहले होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो अब होम स्क्रीन पे हमारे पास ऊपर कुछ कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा योर डिज़ाइंस का सेक्शन है। यहाँ पे हमारे वो सारे डिज़ाइंस होंगे जो हम क्रिएट कर रहे होंगे। देन वी हैव टेम्पलेट सेक्शन। यहाँ पे अगर हम कोई भी टेम्पलेट सर्च करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। बेसिकली लेट से मैंने सर्च किया मार्केटिंग पोस्ट, तो मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स पहले से बने हुए हैं कैनवा में वो सारे हमें यहाँ पे मिल जाएंगे और इनमें से कोई सा भी खोल करके हम उसमें चेंजेस करके उसको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव कैनवा एआई। यहाँ पे हम इमेजेस जनरेट करा सकते हैं, यहाँ पे हम वीडियोस वगैरह जनरेट करा सकते हैं। लेट्स से आई वांट टू क्रिएट एन इमेज, तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँगी इमेज वाले सेक्शन में और यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डिस्क्राइब कर दूँगी। मैंने पहले से भी कुछ जनरेट करा रखी है तो वो तो मैं नीचे दिख रही होंगी। मैंने एक इमेज जनरेट करा दी, क्रिएट टॉप व्यू इमेज ऑफ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, और मैं इसको जैसे ही जनरेट कराऊंगी तो यहाँ पे इमेज जनरेट हो जाएगी और वो इमेज में फर्दर डाउनलोड करके अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकती हूँ। मेरे को बाहर से कुछ ज़्यादा एक्सटर्नली जनरेट करने की ज़रूरत नहीं, बार बार ऐप्स में स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी चीज़ें मेरे यहीं पे हो जाएंगी। अब यहाँ पे जब हम योर डिज़ाइंस वाले सेक्शन में आएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन। तो तुम अपने कॉलेज के प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, तुम अपने वर्क रिलेटेड प्रेजेंटेशंस बना सकते हो यहाँ पर। उसके बाद अगर हम सोशल मीडिया में जाएंगे तो सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने भी प्लेटफॉर्म्स हो गए, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, हमें कोई भी डिज़ाइन बनाना है, हमें थंबनेल बनाना है, हमें बैनर बनाना है, वो सारी चीज़ें हम ईजिली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम वीडियो सेक्शन में जाते हैं तो वीडियो सेक्शन में हम सारे वीडियो एडिट्स वगैरह कर सकते हैं। हमें पहले से बने हुए कुछ टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, अगर हम चाहें तो उन टेम्पलेट्स में चेंज कर सकते हैं, वरना अगर हम चाहें तो कुछ अपना स्क्रैच से भी क्रिएट कर सकते हैं। सारी चीज़ें अभी हम देख रहे होंगे। अगर हम प्रिंटेबल्स वाले सेक्शन में जाते हैं तो अगर हमें कुछ भी प्रिंट करवाना है, लेट से हमें ब्रोशर बनाना है, लेट से हमें कुछ टी शर्ट डिज़ाइन प्रिंट कराना है, तो वो सारे डिज़ाइन हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। तो व्हाइट बोर्ड इज़ बेसिकली जहाँ पे हम इस बोर्ड को यूज़ करके क्लासेस वगैरह कंडक्ट करा सकते हैं, एक्सप्लेन वगैरह यूज़ करने के लिए। देन वी हैव शीट्स विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू MS Excel और गूगल शीट्स। यहाँ पे हम सारा का सारा डेटा टैबुलर फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं। देन वी हैव वेबसाइट। तो हाँ, तुम कैनवा में प्रॉपर अपनी एक वेबसाइट भी जनरेट करा सकते हो। यहाँ पे तुम अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो और उसको एज अ लिंक यूज़ कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करने के लिए। देन वी हैव फोटो एडिटर। यहाँ पे हम फोटोज़ वगैरह एडिट करेंगे। एंड देन वी हैव कस्टम साइज। तो कस्टम साइज इसलिए होता है कि लेट से हमें कोई एक ऐसा डिज़ाइन जनरेट करना है जिसका पहले से कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है, तो यहाँ पे हम उसका साइज डाल करके फर्दर उसको क्रिएट करेंगे। अपलोड्स में हम वो सारी की सारी इमेजेस अपलोड करेंगे जो हमें अपने डिज़ाइन में यूज़ करनी है। लेट से मैं अपलोड पे क्लिक करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपलोड फाइल्स में करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी जो जो इमेजेस है, लेट से मेरे को यहाँ स्क्रीनशॉट अपलोड करना है तो मैं सिंपली इस पर सेलेक्ट करूँगी और ओपन कर दूँगी, तो यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा। अब हम इसको एज ए न्यू डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, इसको हम एडिट कर सकते हैं फर्दर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब मेरे को देखना है कि कोई डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है मेरे को। तो सबसे पहले मैं सोशल मीडिया पे जाऊँगी। लेट से मेरे को एक इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट क्रिएट करनी है, तो मैं सर्च करूँगी इंस्टाग्राम पोस्ट। तो मेरे को यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज़ ऑलरेडी जो पहले से है वो मिल जाएंगे। मैंने इसको खोल लेना है।
एंड वंस दिस विल ओपन, हमारा स्क्रीन खुल जाएगा। अब यहाँ पे बीच में हमारा बोर्ड है जहाँ पे हमारा डिज़ाइन क्रिएट होगा, तो इसको हम लोग आर्ट बोर्ड बोल सकते हैं। देन यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड है, मैजिक बैकग्राउंड, जिसमें हम एक AI की हेल्प से बैकग्राउंड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड में कलर ऐड कर सकते हैं। पोजिशनिंग में क्या होता है, तो पोजिशनिंग हमारी वहाँ पे यूज़ होती है जब हमारे एक डिज़ाइन में बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो कौन सा ऊपर रहेगा, कौन सा नीचे रहेगा, किसकी लेयर किस तरीके से अरेंज होगी, वो अभी हम जब सारे एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो हम देख रहे होंगे। ओके तो अब मैं सबसे पहले तो एक टेम्पलेट तुम लोग को यूज़ करके दिखाती हूँ। तो लेट से मैं डिज़ाइन वाले सेक्शन में जाऊँगी। सबसे पहले हम लोग चलो इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमारा डिज़ाइन वाला सेक्शन है। इस डिज़ाइन वाले सेक्शन में होता क्या है कि हम लोग जो भी डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें पहले से बने हुए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया, अगेन फूड रिलेटेड कोई पोस्ट बनाना है, तो मैंने फूड मार्केटिंग पोस्ट सर्च किया और मेरे पास ये बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। अब इनमें से कोई सा भी टेम्पलेट मैं यूज़ कर सकती हूँ और उसमें चेंजेस करके, अब मेरे को जैसे मान लो ये वाला अच्छा लग रहा है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसमें मेरे पास कुछ कुछ चीज़ें पहले से दे रखी हैं और मेरे को इनमें चेंजेस करने हैं। फूड डिलीवरी सर्विस लिखा हुआ है, ऑर्डर नाउ, मेरे को मान लो यहाँ पे अपना नंबर चेंज करना है और यहाँ पे वेबसाइट चेंज करनी है, मेरे को @ अपना नाम डालना है। तो मैं सिंपली इसको क्लिक करूँगी और यहाँ पे अपना नाम डाल दिया मैंने, हर्षिता भाटिया। अब ये नंबर लिखा हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ये जो कलर्स है थोड़े थोड़े चेंज हो जाए, मेरे को ये अच्छे नहीं लग रहे। तो आइदर तो मैं यहाँ पे ये जो ऑलरेडी कलर्स हैं इनको शफल भी कर सकती हूँ। यहाँ से मैं जैसे शफल पे क्लिक करूँगी ये सारे कलर्स ऑटोमेटिकली शफल होने लगेंगे। उसके अलावा इफ़ आई वांट अ कम्प्लीटली न्यू डिफरेंट कलर पैलेट, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है, हमें ऐप्स पे जाना है और सर्च करना है कलर पैलेट, ठीक है। तो ये कलर पैलेट AI वाले ऐप को हम खोलेंगे और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पैलेट्स मिलेंगे हमें जो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो लेट से हमने यहाँ पे नंबर ऑफ कलर सेलेक्ट कर लिए और मैंने बोल दिया फूड मार्केटिंग पोस्ट, ठीक है। अब हमें एक पैलेट जनरेट कर देना है, तो यहाँ पे एक पैलेट ये हमें ऑलरेडी जनरेट करके दे देगा। ओके तो इसने हमें कुछ कुछ पैलेट्स बना करके दे दिए हैं। लेट से मेरे को कौन सा अच्छा लग रहा है, मेरे को ये डेजर्ट बेकरी वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको ऐड एज इमेज करूँगी और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस में जा करके अप्लाई कलर्स टू पेज कर दूँगी। तो देखो इसके कलर सारे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गए। अब ये मेरे को थोड़ा बढ़िया नहीं लग रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ये वाला ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको इसके कलर्स अप्लाई करके देखूँगी, शायद ये बढ़िया लगे मेरे को। ठीक है, ये भी थोड़ा थोड़ा ये वाला करके देखते हैं। तो इस तरीके से तुम अपने कलर्स को चेंज कर सकते हो, एक नया पैलेट जनरेट करा सकते हो कम्प्लीटली और उसको फिर फर्दर यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट कूल। और इसको यहाँ से हम इस तरीके से डिलीट कर देंगे। अब इसके कलर्स मेरे को थोड़े बढ़िया नहीं लग रहे हैं, तो मैं इनको चेंज कर देती हूँ ओरिजिनल कलर्स पे। ये वाला सही है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि मेरे को यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है। कंपनी का नाम मैंने अपना नाम ले दिया, अगेन हर्षिता फूड्स, ठीक है। फूड डिलीवरी सर्विस हो गया। अब मेरे को ये इलस्ट्रेशंस भी अगर चेंज करने हैं तो मैं यहाँ से इनको जाऊँगी सिंपली एलिमेंट्स में और यहाँ पे मेरे को फूड डिलीवरी सर्च करना है। तो मेरे को फूड डिलीवरी से रिलेटेड ग्राफिक्स में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब मेरे को मान लो ये वाला बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो मैं ये वाला जो है यहाँ से हटा दूँगी और इसको थोड़ा सा साइज़ एडजस्ट करके, और मान लो ये वाला भी मैंने हटा दिया यहाँ से। अब मेरे को ये वाला सही लग रहा है तो मैंने इसका साइज़ एडजस्ट करा और इसको इस तरीके से बड़ा करके प्लेस कर दिया। अब ये ऑर्डर नाउ ऊपर से आ रहा है तो ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है अच्छे से, तो ये ऑर्डर नाउ को मैं इधर शिफ्ट कर दूँगी और ये सारा का सारा जो बाकी टेक्स्ट है इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगी। तो जब हमको मान लो बहुत सारी चीज़ें एक साथ सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए बहुत सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, शिफ्ट प्रेस कर करके सेलेक्ट करेंगे। मैं इसको क्लिक करूँगी, देन मैं स्क्रीन पर शिफ्ट प्रेस करूँगी, इसको सिलेक्ट कर लूँगी, इसको सिलेक्ट कर लूँगी। तो अब ये सारे के सारे एक साथ सेलेक्ट हो जा रहे हैं। ओके तो अब मेरे को अभी के लिए मान लो ये 2 सेलेक्ट करने, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं इनको थोड़ा सा नीचे कर दिया। अब ये थोड़ा सा अभी भी प्लेसमेंट हमारा सही नहीं हो रहा, तो इसके साइज़ को मैं छोटा कर दूँगी, ये एडजस्ट कर दिया। अब इसको अगर मैं ग्रुप करती हूँ तो ये एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। अब कहीं भी ये मूव करेंगे तो ये सिंगल एलिमेंट की तरह मूव हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं चाहती हूँ ऊपर एक लोगो ऐड हो जाए बढ़िया सा, ये वाला मेरे को सही लग रहा है। इसका कलर मैं जो है येलो कर देती हूँ तो कंट्रास्ट में ये बढ़िया लगेगा। इसका साइज़ छोटा करके मैंने इसको यहाँ पे ऊपर लोगो की तरह एडजस्ट कर दिया, बढ़िया, परफेक्ट। अब ये देखो, ये मेरे को यहाँ पे नंबर और ये मेरा नाम थोड़ा सा और नीचे लेके आना है, थोड़ा नीचे ले गई मैं। इसको भी ग्रुप कर दूँगी तो अब मैं इसको जैसे मूव करूँगी तो ये एज अ सिंगल एलिमेंट मूव होगा, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, सही है, बढ़िया लग रहा है।
ओके तो अब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा ये लेफ्ट साइड वाला सेक्शन समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग एलिमेंट्स में आते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। मेजरली सारे के सारे काम तुम एलिमेंट सेक्शन से ही कर रहे होगे। तो अगर तुम शेप्स पे जाओगे तो तुम्हें सारे के सारे पहले से बने हुए शेप्स मिल जाएंगे, बेसिक शेप्स हो गए तुम्हारे। उसके बाद यहाँ पे सारे पॉलीगन्स मिल गए, स्टार्स वगैरह मिल गए, एरोज मिल गए अलग अलग टाइप के। फ्लो चार्ट के लिए तुम्हें डिफरेंट अमाउंट ऑफ शेप्स मिल जाएंगे। तुम्हें कोई भी शेप चाहिएगा फ्लो चार्ट के लिए वो तुम यूज़ कर सकते हो यहाँ से। स्पीच बबल्स की बात करें तो जो टेक्स्ट बबल्स होते हैं यूजुअली ये हमारे यूज़ होते हैं जब हम लोग कॉमिक कैरेक्टर्स बना रहे होते हैं। उसके बाद क्लाउड्स हो गया, अलग अलग टाइप के तुम्हें हार्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। देन बैनर्स के लिए कुछ पोस्ट हो गए, फिर देन टीयर ड्रॉप्स हो गया, कॉग्स हो गए, स्क्वायर स्टार्स हो गए। ठीक है, अलग अलग टाइप के शेप्स तुम्हें यहाँ पे मिल रहे होंगे जिनको तुम लोग यूज़ करके उनमें थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने मान लो ये वाला शेप ले लिया, अब मैं चाहती हूँ कि इसके बीच में कुछ टेक्स्ट ऐड कर दूँ। तो इट इज़ वेरी सिंपल, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। ठीक, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इसका साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकती हूँ, यहाँ से जाऊँगी, ये मैं इसका साइज़ बड़ा कर लिया। अब उसके बाद मेरे को चाहिए कि इसका कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पे टेक्स्ट कलर में जाऊँगी, टेक्स्ट कलर को मैं येलो कर देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ शेप का कलर भी येलो हो जाए, तो यहाँ पे जाके कलर्स में इसको भी येलो कर दूँगी। तो देखो पूरा हो गया। अब मैं चाहती हूँ बैकग्राउंड में कलर आ जाए, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड कलर को जा करके मैंने ब्राउन सेलेक्ट कर लिया। सही है, बढ़िया लग रहा। अब इसमें और 2-3 चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। स्ट्रोक का मतलब होता है कि हमारे शेप में बॉर्डर ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं इसको स्ट्रोक विड्थ को कम ज़्यादा करती हूँ, देखो ये तुम्हारा ब्लैक कलर का बॉर्डर ऐड हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि बॉर्डर का कलर चेंज हो जाए, यहाँ से मैं इसको वाइट कलर का दे सकती हूँ। सही है, बढ़िया। अब उसके बाद ग्राफिक्स में आते हैं। तो ग्राफिक्स में तुम्हें वो सारे के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो तुम अपने डिज़ाइन में यूज़ कर रहे होगे बेसिकली। अब यहाँ पे तुम्हें बंच ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं जो तुम सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएंगे। अब जैसे तुम फीचर्ड में जाओगे तो देखो कुछ कुछ जो मैंने ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वो मिल रहे हैं मेरे को। ग्रेडियंट्स में जाऊँगी तो मेरे को पहले से बने हुए ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे जो कि मैं अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकती हूँ इफेक्ट्स लाने के लिए। स्टिकर्स में जाऊँगी तो मेरे को पहले से बने हुए स्टिकर्स मिल जाएंगे जो कि मैं यूज़ कर सकती हूँ। फेस्टिव स्टिकर्स, यहाँ पे बंडल्स होते हैं जो तुम्हें सर्च करने पर मिल जाएंगे पहले से सारे। ठीक है, सोशल मीडिया स्टिकर्स आ गया, यहाँ पे देखो सारे सोशल मीडिया से रिलेटेड स्टिकर्स मिल गए तुमको। ये सारे तुम पोस्ट बनाने के लिए या एनिमेटेड वीडियोस बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हो। उसके बाद देखो ये कुछ तुम्हें ट्रेंडिंग स्टिकर्स मिल गए। अब देखो यहाँ पे सोशल मीडिया के सेक्शन में तुम्हें सोशल मीडिया से रिलेटेड सारे आइकन्स मिल जाएंगे जिनको तुम यूज़ कर सकते हो, सारे के सारे मिलेंगे तुम्हें। अब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे कुछ आइकन्स हो गए पहले से बने हुए जो तुम यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइंस में। देन फर्दर यहाँ पे तुम्हें ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे तुम अगर कलरफुल टीम बैजेस सर्च कर रहे हो या फिर ये बोल्ड फॉलिएज हो गया या सिंपल ड्रॉन ऑब्जेक्ट्स है, ये सारे पहले से बने हुए हैं सेक्शंस जिनको तुम खोल करके एक ग्रुप ऑफ सेक्शन, यहाँ पे तुम्हें सारे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे जो एक जैसे हो रहे होंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे पेस्टल लेडीज़ को देखा, अब यहाँ पे सारी मेरे को पेस्टल लेडीज़ के ऑप्शंस मिल गए। मेरे को ये वाला सही लग रहा है, ये मैंने अपने डिज़ाइन में चेंज ऐड कर दिया। अब उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ, तो मैं एक और बढ़िया फीचर दिखाते हैं। इसको ये मैंने किया छोटा। अब मेरे को उसके अलावा ये कलर अवतार वाले ये वाला सही लग रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा एक डिज़ाइन जो है अलग कि मेरे दोनों जो है ये अलग अलग स्टाइल के हैं। मैं चाहती हूँ कि इसका स्टाइल और इसका स्टाइल सेम हो जाए, तो मुझे सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है कॉपी स्टाइल और कॉपी आर्ट स्टाइल कर दूँगी। और इसको जाकर अगर मैं पेस्ट कर दूँगी तो विद इन फ्यू सेकेंड्स यहाँ पे मेरा डिज़ाइन जो है वो पेस्ट हो जाएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे कलर्स हैं इसमें भी कलर्स हमारे अप्लाई हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा विद इन फ्यू क्लिक्स यहाँ पे सारा का सारा स्टाइल कॉपी हो गया। अब उसके बाद वापस से जाते हैं और ग्राफिक्स देख लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3D में जाएंगे तो हमें सारे के सारे 3D एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो भी ऑलरेडी पहले से यहाँ पर यूज़ हो रखे हैं या बने बनाए तुम्हें मिल जाएंगे। इनको तुम अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हो। ये देखो तुम्हें यहाँ पे ये चार्ट मिल गया, ये इन्फोग्राफिक्स वगैरह बनाने में बहुत काम आते हैं। इनको तुम 3D एक तरीके से रोटेट भी कर सकते हो। ये देखो ये तुमने यहाँ से इसको रोटेट किया इस तरीके से, ये बहुत कूल फीचर होता है और बहुत मस्त लगता है। जैसे मान लो मेरे को इसको ये ऐसे में चाहिए तो मेरे को ऐसे में मिल जाएगा। ठीक है, वैसे मान लो मेरे को ये चाहिए, ये स्कूल बैग है एक, अब मेरे को इसको रोटेट कराना है, ये आ गया। अब मैं इसको प्रॉपर 3D में रोटेट करके देख सकती हूँ आगे पीछे हर तरीके से। बढ़िया, ये ग्लोब आ गया। ये स्कूल बैग को हटा देते हैं 1 सेकेंड के लिए, इसको डिलीट करा, ये ग्लोब आ गया। इसको रोटेट करते हैं, ये देखो तुम्हारा ये रोटेट हो रहा है और ये तुमको पूरा बढ़िया से मिल जा रहा है। सही है, अब तुम आगे आओगे तो ये तुम्हारा स्टिकर्स वाला सेक्शन है। यहाँ पे तुम्हें सारे के सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे जो भी कैनवा में अवेलेबल है, जो कि तुम अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हो। अभी हम लोगों ने देखे ही थे।
अब उसके बाद फ़ोटोज़ की बात करें तो हमें ये सारी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। एक लाइब्रेरी है प्रॉपर स्टॉक लाइब्रेरी, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस में, फ़ोटोज़ को अपने थंबनेल्स में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अलग अलग जो भी डिज़ाइन हम क्रिएट कर सकते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मेरे को नेचर से रिलेटेड कोई फ़ोटो चाहिए, मैं सिंपली सर्च करूँगी नेचर, और यहाँ पर मेरे पास बंच ऑफ ऑप्शन आ जाएंगे, और मेरे को कोई भी बढ़िया सी इमेज ले लेती हूँ। लेट्स से मेरे को ये बढ़िया लग रही है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगी और यहाँ राइट क्लिक करके सेट इमेजेस बैकग्राउंड कर दूँगी, तो ये मेरे बैकग्राउंड पर सेटअप हो जाएगी। बढ़िया। अब ऐसे ही तुम बहुत सारी फ़ोटोज़ को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फ्रेम्स में जाएंगे तो फ्रेम्स में तुम्हें अलग अलग फ्रेम्स मिल जाएंगे। अब इन फ्रेम्स को तुम यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइंस में। जैसे मैंने मान लो ये सर्कुलर फ्रेम यूज़ कर लिया, ठीक है। अब इसका साइज़ को मैंने थोड़ा सा एडजस्ट करना है, और यहाँ पे मैं अपलोड्स में जा करके कोई भी इमेज, अब अपलोड्स की जगह मैं फ़ोटोज़ से भी ले सकती हूँ। अब ये देखो, ये मैंने फ़ोटो को क्लिक किया और ये मैंने यहाँ पे ऐसे ही ड्रैग कर दिया, तो ये हमारी सर्कल फॉर्मेट में एडजस्ट हो गई। अब इसको हम लोग जूम वगैरह भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे और ये फ़ोटो को हम जूम कर लिया। रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जैसे एडजस्ट करना है वैसे एडजस्ट कर लोगे, ये फ़ोटो तुम्हारी एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये तुम्हारे फ्रेम्स होते हैं। अब तुम्हें अलग अलग डिज़ाइन के फ्रेम्स मिल जाएंगे। अगर तुम फ्रेम्स में जाओगे तो तुमको देखो मॉकअप्स के लिए फ्रेम्स मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर तुम फ्रेम जनरेट भी कर सकते हो अपने जिस टाइप का फ्रेम जनरेट करना चाहो। उसके बाद अब अगर तुम ग्रिड्स में आते हो तो तुम्हें कोलाज वगैरह बनाने के लिए ये वाला सेक्शन यूज़ होता है, ये मैंने यूज़ किया। अब यहाँ पे मैं 3 फ़ोटोज़ अपलोड करूँगी और मेरा यहाँ पे लेट से मैंने ये वाली फ़ोटो अपलोड करी, फिर मैंने ये वाली फ़ोटो अपलोड करी अपनी, और फिर मैंने ये वाली वापस से अपलोड कर दी, तो ये कोलाज की तरह मेरे को मिल जाएगा। बढ़िया। ये मैंने इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया अभी के लिए। अब ग्रेड्स के बाद आगे तुम बढ़ोगे तो वीडियोस वाले सेक्शन में जैसे तुम्हें फोटोज़ मिलती हैं वैसे यहाँ पे तुम्हें वीडियो की स्टॉक लाइब्रेरी मिल जाएगी। बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं जो तुम अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ मिल रहे हैं मेरे को, यहाँ पे ट्रेंडिंग वीडियोस दिख गया, पीपल दिख गया, मैंने कुछ बैकग्राउंड से रिलेटेड वीडियोज़ हैं यहाँ पे। मेरे को मान लो ये वाला बैकग्राउंड के रिलेटेड वीडियो अच्छा लग रहा है, इसको मैंने क्लिक करना है सिंपली और इसको एज बैकग्राउंड सेटअप कर देना है। अब मैं इसको छोटा करना चाहती हूँ तो यहाँ से जा करके इसको ट्रिम कर दूँगी, ये मेरा वीडियो छोटा हो जाएगा। सही है, 3.5 सेकंड का हो गया। स्पीड अप करना है, यहाँ से स्पीड अप डाउन कर सकती हूँ। वॉल्यूम एडजस्ट करनी है, ये यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी। एनिमेट में जाऊँगी तो मैं वीडियो को अपने एनिमेट कर सकती हूँ, देखो वीडियो में एनिमेशन ऐड हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियोस के बाद सिमिलरली ऑडियोज़ मिल जाती हैं। यहाँ पे तुम्हें कुछ पहले से प्री डिफाइंड म्यूजिक्स मिल जाते हैं, अपलोड्स मिल जाते हैं, या तुम अपना कोई खुद का ऑडियो वॉइस ओवर अपलोड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। फॉर्म्स में जाएंगे तो हमें कुछ फॉर्म्स मिल जाएंगे जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मान लो मेरे को कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है, ठीक है, ये देखो मेरे को कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल गया। अब मैं इसमें रिस्पॉन्स वगैरह एडिट भी कर सकती हूँ और यहाँ पे ऐड भी कर सकती हूँ, और ये सारे की सारी चीज़ें मैं विद इन 1 क्लिक करूँगी। अब जैसे मैं एडिट्स में जाती हूँ, मेरे को मान लो नाम चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, लीव अ मैसेज हो गया, या शॉर्ट आंसर काइंड ऑफ होगा, या लॉन्ग आंसर काइंड ऑफ होगा, जैसे हम लोग गूगल फॉर्म्स यूज़ करते हैं सिमिलरली एग्जैक्ट सेम है यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। उसके बाद फॉर्म्स के बाद एक तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएगा चार्ट्स का। तो ये चार्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जब हम लोग प्रेजेंटेशंस बना रहे होते हैं अपने लिए। तो मान लो मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए, यहाँ पे बार चार्ट्स के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसके बाद यहाँ पे पाई चार्ट्स होते हैं, लाइन चार्ट्स होते हैं, एरिया चार्ट्स, डॉटेड चार्ट्स, और ये हमारी प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल दिखाने में हेल्प कर रहा होता है। तो मान के चलो मैंने ये वाला चार्ट ले लिया, मेरे को ये बार चार्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं इसके कलर वगैरह चेंज कर सकती हूँ। ये देखो मैंने यहाँ से इसके कलर चेंज कर लिए, येलो ले लेते हैं, दिखेगा अपने को, ठीक है। एडिट्स में जाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये आइटम 1 है, इसको मैंने ए कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया, डी कर दिया, ठीक। अब मैं इनकी वैल्यू दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने दे दी वैल्यू 10, यहाँ पे दे दी 12, यहाँ पे 16, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने 25 कर दी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे से वैल्यू चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने 20 कर दी, सॉरी इधर मैंने वैल्यू मान लो 20 कर दी, इधर भी कुछ कर दी, मतलब अलग अलग वैल्यू तुम एडजस्ट करोगे और तुम्हारा चार्ट जो है वो उस हिसाब से बनता जाएगा। परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे तुम्हें लेबल दिखाना है, कॉलम दिखाना है, या फिर सीरीज़ दिखानी है, जो भी दिखाना है वो तुम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर लोगे। डेटा किस हिसाब से दिखाना है, डेटा का एवरेज दिखाना है, डेटा को काउंट करना है, या डेटा का सम दिखाना है, सारी की सारी चीज़ें तुम यहाँ पे कर सकते हो, प्रॉपर तुम्हें मिल जाएगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पे शीट्स आ जाती, तो शीट्स में वो सारे फीचर्स तुम्हें मिलते हैं जो तुम्हें MS एक्सेल में मिल रहे होते हैं। अब यहाँ पे तुमने मान लो ये शीट ऐड कर ली, ठीक है। अब इसको मैं छोटा कर देती हूँ थोड़ा सा, सो दैट यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाए। बढ़िया।
अब इसमें सारे के सारे चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, डेटा चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखो, अगर तुम 1 2 3 में जाओगे तो तुम परसेंटेज ऐड करना है तुम्हें, या करेंसी ऐड करनी है, या फिर डेट ऐड करनी है। और फॉर्मेट्स देखना चाहते हो तो तुम्हारे पास यहाँ पे मंथ किस, डेट किस फॉर्मेट में रहेगी, करेंसी किस फॉर्मेट में रहेगी, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी तुमको। सॉर्टिंग तुम कर सकते हो A to Z, Z to A, जो भी तुम्हें रखना चाहे, ठीक है। उसके बाद तुम एक्शंस में जाओगे तो देखो तुम यहाँ पे टेबल जनरेट कर सकते हो, खाली सेल्स को फिलअप कर सकते हो, फॉर्मूला वगैरह, मैजिक फॉर्मूलाज, मतलब बेसिकली वो सारे फीचर्स तुम्हें मिल रहे होते हैं जो तुम्हें एक्सेल में मिल रहे हैं, ठीक। अब तुम टेबल्स में आओगे तो तुम्हें यहाँ पे पहले से बने हुए टेबल्स मिल जाएंगे जो कि तुम अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे टेबल मिल गया तुम्हें। अब यहाँ पे तुमने प्लस आइकन पे क्लिक किया, देखो अलग अलग तुम्हारे पास कॉलम्स ऐड होते जा रहे हैं। इसको तुमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, जैसे करना चाहो कर सकते हो। अब उसके बाद तुम टेबल में बॉर्डर ऐसा ऐड करना है, तुमने कर लिया, ठीक। अब तुम टेबल में स्पेसिंग देखना चाहते हो, देखो स्पेसिंग करोगे तो तुम्हारी सेल्स दूर पास होते रहेंगे। सेल स्पेसिंग भी तुम थोड़ी थोड़ी एडजस्ट कर सकते हो। फॉन्ट वगैरह तो सारे वैसे ही चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। बॉर्डर का स्ट्रोक, यानी कि बॉर्डर के स्ट्रोक की विड्थ कम ज़्यादा तुम यहाँ से कर सकते हो। किस टाइप का बॉर्डर चाहिए तुमको वो भी तुम सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कॉमन हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग टेक्स्ट पे आते हैं। तो टेक्स्ट वाले सेक्शन में हम सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर रहे होंगे अपने डिज़ाइन में। तो अगर हम लोग स्क्रीन पे T प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स खुल के आ जाता है। उसी के अलावा अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ से ऐड करें तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ कुछ लिख सकते हैं, हेलो, वेलकम टू माई ट्यूटोरियल, ठीक है। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं चाहती हूँ इसका फॉन्ट चेंज कर लूँ, तो मेरे को यहाँ पे सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा एलिगेंट सा फॉन्ट मिले, लेकिन एलिगेंट से फॉन्ट होते कौन से वो मुझे नहीं पता, तो मेरे को यहाँ पे सिंपली टाइप करना है एलिगेंट। तो जितने भी एलिगेंट फॉन्ट्स होंगे वो मेरे को यहाँ पे दिखा देगा। अब मेरे को मान लो ये वाला बढ़िया लग रहा है, ठीक। ये मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने इसका साइज़ एडजस्ट कर लिया। अब मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से मैं इसको अगर अपर केस कर दिया तो ये अपर केस हो गया। यहाँ से इसका अलाइनमेंट सॉर्ट कर सकती हूँ मैं। देखो अलाइनमेंट अभी तुम्हें नहीं समझ आएगा, अभी देखो, अब इसका अलाइनमेंट समझ आ रहा है, बढ़िया। यहाँ पे मैं बुलेट पॉइंट ऐड कर सकती हूँ, करना चाहूँ तो स्पेसिंग एडजस्ट कर सकती हूँ, लेटर्स को दूर पास जितना चाहूँ अपने अकॉर्डिंग कर लूँगी। एनिमेट में जाऊँगी तो मैं टेक्स्ट को एनिमेट कर सकती हूँ। यहाँ पे देखो टाइपराइटर किया तो टाइपराइटर वाला इफेक्ट आ गया। तो अलग अलग एनिमेशन होते हैं हमारे पास। एंटर का मतलब होता है सिर्फ स्टार्टिंग में एनिमेशन लगेगा और एग्जिट का मतलब होता है एंड में भी एनिमेशन लगेगा, बोथ में, यानी कि तुम एंटर और एग्जिट दोनों में लगेगा। कैरेक्टर करोगे तो एक एक कैरेक्टर आएगा, वर्ड करोगे तो वर्ड वाइज एनिमेशन आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आया। स्पीड को हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कोई भी तुम लगा सकते हो। देखो ये तुमने स्केट ले लिया, राइज ले लिया, पैन ले लिया। क्रिएट एन एनिमेशन करोगे तो तुम अपना खुद का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपली शिफ्ट प्रेस करना है और ये देखो मैंने मान लो ये एनिमेशन क्रिएट किया। अब ये मैंने इसका पाथ को कर दिया स्मूथ, स्पीड को कर दिया थोड़ा कम, ये देखो एनिमेशन क्रिएट हो गया। इसको मैं फ्लिकर भी कर सकती हूँ, साथ में फ्लिकर होगा अब साथ में ये एनिमेशन। ये रोटेट भी होने लगेगा, यहाँ पे पल्स एनिमेशन भी आ गया। अभी के लिए मैं ये सारे एनिमेशन रिमूव कर रही हूँ, बढ़िया, समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पे ब्रांड फॉन्ट्स की बात करें तो ये एक प्रो फीचर होता है, तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगा, अभी के लिए इसको स्किप कर दो तुम। उसके बाद अगर तुम्हें हेडिंग ऐड करनी है वो ऐड कर लो, सब हेडिंग पैराग्राफ जो भी ऐड करना है। अगर तुम्हें कैप्शंस ऐड करने तो वो तुम यहाँ से ऐड कर सकते हो अपने टेक्स्ट में। उसके बाद एक और चीज़ होती है बढ़िया सी, पेज नंबर। तो अगर हम कोई बुक बना रहे हैं या अगर कोई हम ब्रोशर बना रहे हैं, हमें बहुत सारे पेजेस हैं, उसमें हमें पेज नंबर ऐड करना है, तो हमें एक एक पेज नंबर ऐड करने की जरूरत है। हमें सिंपली यहाँ पे क्लिक करना और पेज नंबर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। केवल नंबर्स ऐड करने हैं, पेज के साथ नंबर ऐड करना है, तो देखो यहाँ पे तुम्हारी चीज़ें चेंज हो रही होंगी। पेज प्लस नंबर, ये केवल नंबर्स, और ये पेज 14 ऑफ 14। अब इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा अपने अकॉर्डिंग एडिट भी कर सकते हैं, साइज, फॉन्ट वगैरह सब कुछ जैसे बाकी सारी चीज़ें हो रही थी वही है। इसको अभी के लिए हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, परफेक्ट। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ पहले से बने हुए फॉन्ट कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे जिनको तुम यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे को ये वाला सही लग रहा है, अब इसको मैंने सेलेक्ट करना है और इसमें मैं बस अपना थोड़ा थोड़ा चेंज करूँगी। मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, हेलो, और ये लिख दिया वेलकम। सी, अब ये बढ़िया ही हो गया। अब मैं इसको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर लूँगी। मुझे फॉन्ट कॉम्बिनेशंस अलग से बनाने के लिए या सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत सारे ऑप्शंस पहले से ही मिल रहे होंगे।
अब उसके बाद ब्रांड्स को अभी के लिए हम लोग स्किप कर रहे होंगे, क्योंकि पूरी की पूरी ब्रांड किट जब हम बनाते हैं तब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं सेक्शन को। अब हम अपलोड्स में जाएंगे तो अपलोड्स में हमें वो सारी की सारी फाइल्स मिल रही होंगी जो हमने ऑलरेडी बाहर से अपलोड कर रखी है। तो मैंने कुछ कुछ कर रखी है, वो मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। इमेजेस हो गई, वीडियोज़ हो गए, ऑडियोज़ हो गए, क्या डिज़ाइन हमने अपलोड करे हैं, क्या क्या फोल्डर्स हैं। फोल्डर्स में हम एक प्रॉपरली अपने सारे डिज़ाइंस को ऑर्गेनाइज करेंगे। वही तरीका है जो हम लोग बाकी चीज़ों में यूज़ कर रहे होते हैं। अब अगर हम टूल्स में जाते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि मान लो ये तो सिलेक्ट हो गया, सिंपल, कुछ खास नहीं है इसमें। ये मैंने ड्रॉ वाला सिलेक्ट किया, पेन टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ सेटिंग्स में जाके इसका वेट बढ़ा दिया, यानी कि विड्थ कम ज़्यादा कर दी, ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट कर ली। अब मैंने लिखा हाय, ये मैंने पेन टूल से लिख लिया, ये मैंने एक एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया, सही है। ये दूसरा, ये थोड़ा थिक हो गया, ये प्रॉपर पेन टूल वाला आ गया। ये ट्रांसपेरेंसी कम के साथ अलग इफेक्ट आएगा इसमें। इरेजर लोगे तो ये सारे के सारे तुम्हारे इरेज हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये हट गए सारे। कलर तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो, मान लो ये सिलेक्ट किया, कलर तुमने ले लिया पिंक, अब ये पिंक कलर में आएगा, बढ़िया। टी में तुम्हारा वही टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो रहा होगा। स्टिकी नोट्स में अगर तुम क्लिक करते हो तो यहाँ पे तुम्हें स्टिकी नोट्स मिल जाते हैं। ये तुमने लिया और इसको तुमने इस तरीके से ऐड कर लिया, और इसमें तुमको कोई भी नोट लिखना है वो तुम लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये टेबल्स में वो सारे वही सेम फीचर्स हैं जो तुमने पहले देख लिए। प्रोजेक्ट्स में जाओगे तो तुमको प्रोजेक्ट्स में वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अरेंज कर सकते हो जो तुमने पहले से बना रखे हैं। अब मैंने कुछ अपने पहले से बनाए हुए अरेंज कर रखे हैं। लेट्स से तुम किसी ब्रांड का काम कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें वो तुम एक प्रोजेक्ट सेक्शन में डाल सकते हो। उसके बाद ऐप्स में आओगे तो ऐप्स में तुम्हें वो सारे के सारे ऐप्स मिलेंगे जो तुम यूज़ करके अपने डिज़ाइंस को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कैनवा में जो तुम नहीं कर सकते होते हो, तो उसके लिए तुम ऐप्स का यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। अब देखो फाइनल एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं मैजिक मीडिया के बारे में। तो मैजिक मीडिया इज़ बेसिकली कैनवा एआई, जिसको यूज़ करके तुम इमेजेस जनरेट करा सकते हो, ग्राफिक्स वगैरह जनरेट करा सकते हो, वीडियोस एवरीथिंग तुम जनरेट करा करके उसको अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे मैं आती हूँ और मैंने इमेजेस में कुछ भी टाइप कर दिया, मेरे को लेट से एक इलस्ट्रेशन चाहिए ऑफ अ बर्गर, तो अब ये मेरे को जनरेट करके दे देगा विद इन फ्यू सेकेंड्स, और उसको मैं अपने डिज़ाइन में फर्दर यूज़ कर रही होंगी। ये देखो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, ये कुछ रियलिस्टिक से लग रहे हैं। ये देखो वाटर कलर फॉर्मेट में दे दिया इसने, और मैंने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया अपने डिज़ाइन में, बढ़िया, समझे। अब एक चीज़ और हमको समझ लेनी है कि फाइल में जब हम जाते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। क्रिएट न्यू डिज़ाइन में अगर हम क्लिक करेंगे तो हम अपना एक नया डिज़ाइन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिज़ाइन की हेल्प से, मतलब के साथ ही क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग अपलोड्स में जाएंगे तो हम फाइल्स अपलोड कर रहे होंगे, नई चीज़ नहीं है कोई, सेम वही सारी चीज़ें हैं। सेटिंग्स में जाएंगे तो हमें कुछ कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे शो रूलर्स एंड गाइड्स। तो इसका शॉर्टकट होता है सिंपली Shift+R। तो अगर हम लोग Shift+R करेंगे तो हमें रूलर्स देखने लगेंगे। अब ये रूलर्स का यूज़ कब हो रहा होता है, जब हमको अलाइनमेंट सॉर्ट करना होता है अपना, कि हमारी जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर एडजस्ट हो सके अच्छे से। अब ऑलरेडी वैसे कैनवा का एआई हमें ये चीज़ें करके दे रहा होता है, बट हमें कुछ कुछ जगहों पे बाहर से करनी होती है, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत हेल्प कर रही होती हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे अगर हम लोग सेटिंग्स में जाके ऐड गाइड्स करेंगे तो ये हमें कुछ कुछ कॉलम्स ऑटोमेटिकली, जैसे मान लो 3x3 की ग्रिड चाहिए मुझे, मैंने कर दिया, अभी मेरे को 3x3 की ग्रिड दे देगा। अब मेरे को इसमें ग्रिड में कुछ कुछ चेंजेस चाहिए, मेरे को ये गैप्स नहीं चाहिए, मैं सेटिंग्स में जाऊँगी, ऐड गाइड्स में जाऊँगी, ये कस्टम में गई, ये मैंने इसको गैप को 0 पिक्सल कर दिया, कॉलम्स को 3 कर दिया, रोज़ को 3 करके ऐड किया, तो अब देखो यहाँ पे रोज़ हमारी ऐड हो गई और यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है। तो अब हम लोग ये देखो इसको यहाँ पे हमने मान लो ये से एडजस्ट कर दिया, और हम इसको डुप्लीकेट करके और फिर डुप्लीकेट कर दिया, ये इसको हमने सेलेक्ट किया और डुप्लीकेट कर दिया, और इसको, तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये प्लेसमेंट हो गया, सही है, बढ़िया। इसी तरीके से तुम ग्राफिक्स जनरेट करा सकते हो, तुम वीडियोस जनरेट करा सकते हो, तुम कुछ 3D एलिमेंट्स जनरेट करा सकते हो। मैंने कुछ भी लिख लिया, मैंने लिख लिया मान लो 3D एलिमेंट में स्कूल बैग लिख दिया, ठीक है, और मैं इसको जनरेट करूँगी तो ये मेरे को एक 3D में स्कूल बैग जनरेट करके दे देगा। अब ये मेरे को गाइड्स हटानी है तो मैं सिंपली वापस से Shift+R प्रेस करूँगी तो मेरी गाइड्स ऑटोमेटिकली हट जाएंगी। सी ये देखो बढ़िया सा इसने एक मेरे को 3D स्कूल बैग जनरेट करके दे दिया है। अब मैं इसको अपने डिज़ाइन में ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। ये देखो मैं इसको 3D मूवमेंट भी दे सकती हूँ, देख सकती हूँ कैसा दिख रहा है मुझे। अब इसको अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली कस्टमाइज़ भी कर सकती हूँ, ठीक है, समझे।
ये हमारा कैनवा एआई हो गया, मैजिक मीडिया हो गया, ये हमने प्रॉपरली अच्छे से इंटरफेस को समझ लिया। अब वापस से कैनवा के होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये हमने पूरा का पूरा इंटरफेस समझ लिया है। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वन। अगर तुम लोग को मज़ा आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम लोग को और किस टाइप के वीडियोस देखने हैं, कैसे डिज़ाइंस देखना पसंद करोगे, किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना पसंद करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।